प्यारे दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੋਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੁਖੀ जी ਦੇ 87ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ छा गए जब उन्होंने 12वां सालाना मुशायरा आयोजित किया ते पूरे भारत दे वख-वख जगह तो शायर इकट्ठे होए पंजाबी भवन दे वेड़े दे विच। और सुखम और तिलोचन जी शुक्रिया और मनहारपा जी गजल का लोची मुटा बैठी अंजू लोची मुटा बैठी अंजू अजे बथेरी भई जिंदगी है। हमारे साथ हैं अशोक धीर जी, जो जाने माने लुधियाना के बिजनेसमैन भी हैं और बहुत सी संस्थाओं के साथ एसोसिएटेड हैं और बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं। धीर साहब, आज आपने क्या सुनाया? यहाँ पे 2 लाइनें वॉइस ऑफ एशियंस के लिए भी हो जाएं। पहले तो मैं सुभाष सोंधी जी, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने अपने पिता की और चाचा जी की याद में ये 12वीं बार ये हो रहा है, ये मुशायरा करवाया है इन्होंने। तो मैंने तो अक्सर ये देखा है, जो आजकल जो नई पनीरी है, जीते जी अपने पेरेंट्स को भूल जाती है, पर ये उनके जाने के बाद भी उनकी याद को ताज़ा करते हुए और उनकी शायरी के ऊपर ही इन्होंने मुशायरा आयोजित किया है। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज मैंने मजरूर सुल्तानपुरी का एक यहाँ पे गीत सुनाया था जी, इरशाद। तो फिल्म चिराग में पिक्चराइज किया गया था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जी 2 लाइनें हो जाएं धीर साहब। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्या बात है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। क्या बात है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह, धन्यवाद धीर साहब। हमारे साथ हैं उर्दू के बहुत ही जाने माने शायर DK सचदेवा जी, जिनको दानिश भारती नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो आज आपने सर कौन सा यहाँ पे शेर सुनाया? जी सुखविंदर जी, सबसे पहले तो मैं इस बहुत ही यादगारी फंक्शन के लिए सुभाष सोंधी जी और उनके भाई नेताजी सोंधी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो अपने बुज़ुर्गों की इस अमीर विरासत को आज तक बुलंद किए हुए हैं। आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में जहाँ लोग अपने भाई को, बहन को, पिता को नहीं पहचानते, इन्होंने एक बहुत बड़ी यादगार को, विरासत को संभाल के रखा है जी। आज मैंने जो पढ़ा तो मैं उसके कुछ लफ्ज़ आपके लिए साझे करता हूँ। इरशाद जी। कि जब करें वो जीत की या हार की बातें करें। क्या बात है। जब करें वो जीत की या हार की बातें करें, लोग अब तो जंग के हथियार की बातें करें। क्या बात है।
और क्या ज़रूरी है कि हम तकरार की बातें करें? वाह, क्या ज़रूरी है कि हम तकरार की बातें करें? आके मिल बैठें, कभी कुछ प्यार की बातें क्या करें। बात है, क्या बात और है। रंग होली के, बसंती राग, बैसाखी का ढोल, मौसमों का जिक्र हो, त्योहार की बातें करें। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, धन्यवाद जी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है भाजपा के उप प्रधान सलीम टाबरी, जो बहुत से सोशल फंक्शंस में आपको दिखाई देते हैं, दीपक गुप्ता जी। दीपक जी, कैसा लगा इस शायरी का माहौल? आज यहाँ मुशायरे में आकर ऐसा फील हो रहा है जैसे एक हार्ड डिस्को फॉर्मेट मारा जाता है। दिमाग पूरा जो है वो खुश हो गया है और हम लोग शायरी का पूरा आनंद और लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ पर आकर, और सभी लोग पूरा उसका आनंद ले रहे हैं शायरियों का। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर महान मुशायरे करने वाले शायर आए हुए हैं। और ये आज पंजाबी भवन में श्री लालचंद जी और प्रकाश स्वर्गवासी श्री प्रकाश जी के जो शायर थे, उनके यादगार में आज 12वां मुशायरा यहाँ किया जा रहा है पंजाबी भवन में। और सभी शायरों ने एक समा बांध के रखा हुआ है, लोग वाह वाह करते थक नहीं रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है, सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर और उस तो बाद ये अपने रोजी रोटी के सिलसिले में लायनपुर पाकिस्तान में चले गए। उस तो बाद शिमला के 1957-52 इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और शायरी के इन्होंने बहुत उमदा मुकाम हासिल किया। उस वक्त साधु सिंह हमदर्द जी अकाली पत्रकार और हुमा हरनावली जी, हुमा हरनावली जी बारे ये कहा जाता है कि वो बहुत कुछ कोटि के उस्ताद थे। उन्होंने जिंदगी का फलसफा है कि उन्होंने को एक छोटा जहा बैग से छोटा जहा ट्रंक लोहे का कि जोड़ा पंजाब केसरी के नाल एक मकान से और वो उत्थे कल्ले ही रहते थे और काफिला जंगल के रास्ते, कुछ लुट गया था काफिला जंगल के रास्ते, जो बच गया था उसको गुफाओं में, जो बच गया था उसको गुफाओं में रख दिया। और ये शेर पेश करूंगा आपके नजर कि रोया बहुत था सुन के मेरे गम की दास्तां, रोया बहुत था सुन के मेरे गम की दास्तां, सैलाब आंसुओं का खटाओं में रख सैल जो पड़ी बरसात पहली पहली जो मेरे दिल पे मेरे जो पड़ी, जिसे अपनी ही मंजिल ढूंढने में लग गए बरसों, और इस बात कशे देखेगा मुसाफिर जिसको ले जाने ये कश्ती आज आई है, मुसाफिर जिसको ले जाने ये कश्ती आज आई है, उसे तो घाट का पत्थर बने भी हो गए। चिराग आसां दे बाल रखी, मैं परते आना है हर एक हीले, यकीन अपना बहाल रखी, जदों मिलांगे तो रो लवांगे, अजे विछोड़े दा मान रखिए, जदों मिलांगे तो रो लवांगे, अजे विछोड़े दा मान रखिए। मैं अपने जज्बे संभाल रखता, तू अपने जज्बे संभाल रखिए। नहीं ना देखा ना करके कबूतरां नूं उड़ीकदे हां, तेरे पता नूं उड़ीकदे सी, तेरे पता नूं उड़ीकदे हां। और किसी नूं कहिए तां किद्दां कहिए, किसी नूं दसीए तां किद्दां दसीए, किसी नूं कहिए तां किद्दां कहिए, किसी नूं दसीए तां किद्दां दसीए। उन्हां नूं गोरा तो वेख किथे असीं जिन्हां नूं उड़ीकदे हां। जब जब बात हुई है धरती को बचाने की और पानी को बचाने की, तो सुभाष सोंधी जी, उनके बेटे अमित सोंधी जी और पूरा सोंधी परिवार लुधियाना के साथ पर्यावरण के साथ खड़ा हुआ है और आज अपने बुजुर्गों की याद में एक शानदार समारोह करवा रहे हैं। सुभाष जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा जनाब। इस महफिल दे विच बहुत नामी शायर पंजाबी और उर्दू दे आए हैं। पंजाबी भवन में बहुत वड्डी रौनकां लगियां हुई हैं, बहुत बड़े शायर अपना कलाम पढ़ रहे हैं, बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। ये लुधियाने में मुशायरा बहुत ही अच्छा मौके प्रेरित कर रहा है, क्योंकि ये अलग अलग शायरों के विचार
ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। थैंक यू। हम अपने अपने मतलब के किनारों पर चले बस। वाह। हम अपने अपने मतलब के किनारों पर चले बरसों, हमारे साथ बेमतलब चले हैं फासले बस। हमारे साथ बेमतलब चले हैं फासले बरसों। कोई तवज्जो तो चाहिए इसे में, कोई जुगनू भटकता आ गया तो आ गया, वरना कोई जुगनू भटकता आ गया तो आ गया, वरना चिरागे कब्र बनकर हम अकेले ही जले बरसों। देश के बहुत ही जाने माने शायर सागर सियालकोटी जी हमारे साथ हैं और आज के मुशायरे में इन्होंने बहुत ही कमाल का अपना फन दिखाया। सर, 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाएं। कि मेरा शेर है कि आज के माहौल पे कि लगी थी आग मंदिर में, उधर मस्जिद जला डाली, सियासत करने वालों ने कहानी क्या बना डाली। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर और मैं पेश कर देता हूँ। जी। पराई आग में अक्सर बहुत से लोग जलते हैं। क्या बात है। पराई आग में अक्सर बहुत से लोग जलते हैं। कहो कैसे ये रिश्ते हैं कि पत्थर भी पिघलते हैं। कहो कैसे ये रिश्ते हैं कि पत्थर भी पिघलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद सर। मेरे और जब शायरी की बात होती है लुधियाना में, तो काव्य लहर एक ऐसी संस्था है जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत से शायर हैं राजेंद्र राजन। तो आइए इनसे भी कुछ सुनते हैं आज। राजन जी। जी, मैं आज जो बात कही है वही बात कहूँगा, उसे एक मतलब एक शेर मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। अर्ज कर रहा हूँ कि माना बुज़दिल गाफिल और जाहिल भी रहते हैं। जी। माना बुज़दिल गाफिल और जाहिल भी रहते हैं, मगर इस शहर में कुछ लोग जिंदा दिल भी रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। माना बुज़दिल गाफिल और जाहिल भी रहते हैं, मगर इस शहर में कुछ लोग जिंदा दिल भी रहते हैं। और शेर देखना कि महज आँखों की जो तारीफ की जी नाराज हो बैठे। वाह। महज आँखों की जो तारीफ की नाराज हो बैठे, न जाने क्यों मुझे लगता था थे कुछ तिल भी लग रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मालूम ना था, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम ना था गाल पे कुछ तिल भी रहते हैं। क्या बात है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये हज़रत साडे पिंड आया साध एक चेलियां दे नाल। ध्यान रखिए जी, चेले बैठे आ। साडे पिंड आया साध एक चेलियां दे नाल, सोहना आदड़ी सी भेटां ते लेलियां दे नाल। साडे पिंड आया साध एक चेलियां दे नाल, सोहना आदड़ी सी भेटां ते लेलियां दे नाल। इन्हां साधां दे संबंध कुझे राजनीति संग। इन्हां साधां दे संबंध कुझे राजनीति संग, जिवें बांदरां दा प्यार हुंदा केलियां दे। पानी लाऊंगा 2-3 शेर में तुमको सुनाऊंगा। स्वर्गवासी शायर राम विकास जी, उनके बड़े भाई, और वो आईने से आईना उनसे मुखातिब, और वो आईने से फिक्र दोनों को है को संभालू कैसे। और काव्य लहर से छाया शर्मा जी, जिनको हाल ही में आपने स्वतंत्रता दिवस पर एक बहुत ही शानदार एंकरिंग के साथ देखा था, और अब एक शेर उनका भी। छाया जी। थैंक यू। मैं अपनी कविता से लोगों को एक इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि कोई साज ना हो पास तुम्हारे, कोई साज ना हो पास तुम्हारे, फिर भी गुनगुनाते रहो। कोई वजह ना हो खुश होने की, कोई वजह ना हो खुश होने की, फिर भी हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अगर जिद हो मंजिल को पाने की,
अगर जिद हो मंजिल को पाने की, मुसाफिर थका नहीं करते। परेशानियों की धूप से हौसलों के समंदर सूखा नहीं करते। हौसलों के समंदर सूखा नहीं करते। क्या हुआ अगर हादसों की जिद है आज, क्या हुआ अगर हादसों की जिद है आज, तुम भी बन के फौलाद इन पे कहर ढाते रहो। कोई साज ना हो पास तुम्हारे, फिर भी गुनगुनाते रहो। हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। निकला तो घबरा गया जब चांद ने उसको देखा। चांद उनकी गली से निकला तो घबरा गया, ये कौन उसकी जगह उससे पहले आ गया। ਸੋਂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ।